नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ब्राउन शुगर तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। और विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने दिखाया अपना जौहर। अब खबरें विस्तार से। ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में राजनांदगांव पुलिस द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चिचोला थाने की पुलिस ने महाराष्ट्र की ओर से ब्राउन शुगर लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे तस्करों को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 2 लाख रुपए कीमत की 19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नकदी रकम बरामद किया है। बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र की ओर से छत्तीसगढ़ में ब्राउन शुगर तस्करी का मामला सामने आने के बाद राजनांदगांव पुलिस महाराष्ट्र बॉर्डर क्षेत्र में सतत कार्रवाई कर रही है। बीते 30 सितंबर को भी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग नागपुर की ओर से ब्राउन शुगर लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने अपने साइबर सेल को आरोपियों के लोकेशन तलाशने में लगाया और बॉर्डर के समीप थानों को अलर्ट किया। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए शातिर आरोपी बस में सवार होकर छत्तीसगढ़ आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम लाल बहादुर नगर मोड़ के समीप पुलिस ने आरोपियों के हुलिये के अनुसार उनकी तलाशी ली, जिसमें सौरभ सिन्हा, सोनू दास मानिकपुरी और प्रदीप ठाकुर के कब्जे से 19 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 1,90,000 रुपये आंकी गई है। इस मामले में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर का कहना है कि हम ब्राउन शुगर तस्करों की सप्लाई चेन तक पहुंचने में जुटे हुए हैं, जिसका लिंक मुंबई तक पहुंच चुका है। वहीं इस मामले में तस्करों के खिलाफ सतत कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्व लोग अवैध नस्ली पदार्थ का परिवहन करते हैं। इस पर से हमने पूर्व में भी एक ग्रुप को पकड़ा था और उसी की सूचना पे हम लोगों ने फिर एक ग्रुप के बारे में हमको पता चला, जो कि रोड के रास्ते से आ रहे थे और उन्होंने इस बार जो रूटीन में जो बस चलती है उसमें सफ़र कर रहे थे। इस पर से हमारी चेकिंग टीम, जिसमें कि थाना छुरिया और साइबर की टीम थी, और उसमें चेक करने पे 3 संदिग्ध लोग मिले और उनके पास से ब्राउन शुगर मिला, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3.25 लाख है। उनके पास से 3 मोबाइल भी मिला है। प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वो मोहन नगर दुर्ग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें खास बात है कि 2 लोग ऑलरेडी पूर्व में जेल जा चुके हैं। एक के खिलाफ 302 IPC और 307 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है और दूसरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट और 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। तो निश्चित ही ये आपराधिक गतिविधियों में पूर्व से संलिप्त हैं और राजनांदगांव पुलिस की सक्रियता के चलते ये तीनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और इनसे हम और भी पूछताछ किए हैं, जिसमें कुछ लोगों का नाम आए हैं सामने। हम लगातार हमारी एक टीम उस पर काम कर रही है और मिलने से और भी खुलासा हो सकता है। तो निश्चित ही राजनांदगांव पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इस ब्राउन शुगर को विक्रय के लिए नागपुर से ला रहे थे। लगभग 2 माह पहले भी पुलिस ने दुर्ग क्षेत्र के अन्य आरोपियों को ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से पुलिस इस ब्राउन सप्लाई की कड़ी तलाश रही है, जिसके चलते पुलिस को इस सप्लाई चेन से जुड़े तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल हो रही है। ब्राउन शुगर तस्करी के इस मामले में पुलिस ने राजीव नगर दुर्ग निवासी सौरभ सिन्हा, गेंदी डबरी दुर्ग निवासी सोनू दास मानिकपुरी और राजीव नगर दुर्ग निवासी प्रदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। अवधेश यादव, अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजनांदगांव जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपरिवार डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दरबार पहुंचकर माता के दर्शन लाभ प्राप्त किए। डोंगरगढ़ पहुंचे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचकर माता की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी मां बमलेश्वरी के दर्शन किए।
डोंगरगढ़ से संकल्प न्यूज के लिए सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती फटाकों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के फटाकों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन फटाके जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9993457412। त्रिपदा फैशन, स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच एलईडी टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा, बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध, फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7006713111।
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के वाइटनर स्कूल में कोरोना संक्रमण के कारण बीते 2 वर्षों के बाद कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां प्रदर्शनी को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया और स्कूली बच्चों ने विज्ञान से संबंधित रोचक मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी में रखे थे, जिसे अवलोकन करने पहुंचे अभिभावकों ने इसे बहुत सराहा। विज्ञान के प्रति स्कूली बच्चों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के वाइटनर स्कूल में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने लगभग 500 से अधिक अपने रोचक मॉडल को प्रस्तुत किए थे। इस कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी में गणित, भौतिक और विज्ञान सहित आर्ट का समावेश देखने को मिला। इसी तरह बच्चों ने घर के अपशिष्ट पदार्थों से रोचक कलाकृतियाँ उकेरी। बच्चों ने विज्ञान की समझ के लिए आसान तरीके बताए। स्कूल के छात्र आराध्य शर्मा ने अपने मॉडल के जरिए डीएनए में संपूर्ण वीडियो ऑडियो को स्टोर करने के तरीके बताए हैं। वहीं अन्य छात्र छात्राओं ने मंगलयान को अपने मॉडल में बखूबी प्रदर्शित किया है। कुछ छात्र छात्राओं ने मेडिकल साइंस में अपनी प्रतिभा दिखाई है। स्कूली छात्र छात्राओं ने जहां अपने मॉडल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, वहीं कुछ छात्रों ने जैविक खेती को अपने मॉडल में प्रस्तुत किया है। How digital information or data can be stored in the form of DNA can be retrieved for up to 100 and 1000 years with 100% accuracy, and is pretty huge storage system of 215 million gigabytes of data can be stored in just 1 gram of DNA, whereas in hard drive 1 gram of DNA 1 gram of hard drive can only store 100 gigabytes and can get eroded or destroyed for 5 to 7 years only. Like here A0, this is the binary code. Like we can see, this is first made into binary codes, then into the DNA codes and base, which is also known as base sequences. Then it's compiled together to form an artificial DNA. Now this DNA is stored. This DNA stores the digital information in biological methods. Now, how do we convert binary system into the DNA codes? We have the International Biotechnology Council have given us some basic metrics how can we create the binary into the DNA. Like 00 stands for A, 01 stands for C, 10 stands for T, 11 stands for T. Now, when we code A, B, C or D, A is coded like CGAC. This CGAC is formed in A and read like this. And when all of these compiled together, they form a code-like structure, which is then read and derived the digital information which we stored earlier. इसके क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इसको उपयोग करने से? इसके बेनिफिट्स यही हैं कि इसकी विशाल का स्टोरेज कैपेसिटी और इसकी प्रिजर्वेंस, इसको कितने समय तक और लंबा स्टोर किया जा सकता है। Stand for deoxyribonucleic acid. There are 3 components in DNA: phosphoric acid, sugar and nitrogenous bases. There are 4 bases in nitrogenous bases. They are A, T, G and C. And these bases are in sequence form and stored digital information and any information to a DNA. Every mother should know what is the development in the fetus. So what is fetus? Fetus is a mother womb, growth of baby in uterus. Fetus is dead.
This is and this is baby. This is womb and this is baby. This all is called fetus. Development in fetus. A full term pregnancy at 40 weeks and 9th month. हम सब जानते हैं 9 months की प्रेगनेंसी होती है और इसमें 40 weeks होते हैं. There is a hormone changes and physical changes. बेबी के ग्रोथ, बेबी में सब चीज़ चेंजेस होते हैं और मदर में भी चेंजेस होते हैं इस टाइम पे. One trimester each have 12 and 14 weeks. In the first trimester, there is that types of changes. And the second trimester spend 30 to 26 weeks of pregnancy. इसको बनाने का क्या उद्देश्य क्या है तुम्हारा इसको बनाने का? मेरा उद्देश्य ये है कि मदर्स को डाउट होता है, मतलब कभी कभी लगता है कि कैसे टाइप से प्रेगनेंसी में होते हैं. और पहले के ज़माने में 3 महीने मतलब 3 बार ही चेकअप करवाते थे और अभी हर मंथ करवाते हैं वैसे तो. और मतलब मदर को लगता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बेबी में, हम लोग को भी पता चले कैसे वीक्स में कैसे मंथ्स में चेंजेस हो रहे हैं. क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहती हूँ कि मदर लोग को पता चले कि कैसे चेंजेस होते हैं बेबी में और क्यों ये चेंजेस होते हैं. इसरो का मॉडल है और इसका फुल फॉर्म है जियोसाइनोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये Mark 3 है उसका. और ये जो मॉडल है इसमें इसका मेन पर्पस है लॉन्च करना सैटेलाइट को. और सर ये 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और जिसकी हाइट है 43.43 मीटर एंड जिसका वेट है 640 टन्स एंड इसका विड्थ है 4 मीटर एंड डायमीटर है 6 मीटर. एंड ये जो मॉडल है इसका ये और इसके साथ एक और मॉडल है SpaceX का जिसका नाम है फैल्कॉन हैवी और ये हैवी रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च करने के काम आता है. इसकी हाइट 70 मीटर है, विड्थ इसकी 6 मीटर है और जो जिसका वेट है वो है 1420 मीटर्स. स्कूल के प्राचार्य थॉमस टीसी ने बताया कि स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने और उनके हौसलों को बढ़ाने के उद्देश्य से कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में विजेता प्रतिभागी को 5,000 और उपविजेता प्रतिभागियों को 3,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा. वहीं अन्य बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे. सर हमने एक योजना बनाया था कि बच्चों की निपुणता को दिखाने के लिए उसके जो बढ़ती उत्सुकता को और जोर देने के लिए नया आविष्कार के लिए हमने एक साइंस एंड आर्ट्स का एग्जीबिशन वेटरन मेमोरियल स्कूल में रखा है. कि इसमें से हमको पता चलता है बच्चों के अंदर में कितना निपुणता है कि नया चीज़ खोजने के लिए और नए चीज़ बनाने के लिए उन लोग कितना उत्सुक हैं और बहुत तत्परता से बड़ी उत्साह से उन्होंने अपने ये काम यहाँ किए हैं. और इसमें हर क्लास में अपनी मेहनत से उन लोग दर्शाते हैं. कितने मॉडल करीब इसमें 500-600 7 से ज़्यादा मॉडल्स हम प्रस्तुत किए हैं. और इससे सर बहुत अच्छी चीज़ है जो छोटे क्लास के हैं, नर्सरी से लेकर प्राइमरी के क्लास में जो बच्चे लोग जितना जो मॉडल्स बनाए हैं, भले ही पेरेंट्स का योगदान उसमें रहा लेकिन बच्चों की जो मन में जो मॉडल है उन्होंने पेरेंट्स को भी सहयोग से उन्होंने बनाया है, लेकिन बहुत सुंदर तरीक़ा से उन्होंने बनाया है. बड़े बच्चों से ज़्यादा बच्चों में, छोटे बच्चों में, नर्सरी KG1 KG2 क्लास 1 2 3 4 5 में उनके मन में उनके बहुत सारे इनोवेशन है, बहुत सारे खोज है, बहुत सारे आइडियाज़ है और बहुत कल्पना के साथ उन लोग बनाए हैं. चयनित जो मॉडल होंगे जी उनका चयन होगा, उनको क्या कुछ दिया जाएगा? हर एक प्राइज़ के लिए हमने तो बड़े क्लास के लिए कम से कम ग्रुप इसके लिए 5,000 का इनाम रखा है. 5,000, 3,000 और 2,000 का इनाम रखे हैं. और छोटे बच्चों के लिए अलग अलग से प्राइजेस देते हैं जो इसमें चार कम से कम 5 बच्चों को हर एक क्लास से हम इनाम देते हैं उनके लिए. विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर छात्रों के साथ साथ सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं भी इस प्रदर्शनी को लेकर बहुत उत्साहित थे. वहीं अभिभावकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की है. कोविड के 2 वर्षों बाद
स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां विज्ञान और गणित के सुंदर व आकर्षक मॉडल छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए। हफीज़ खान के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र में पुराने रंजिश के चलते बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रेजर ब्लेड से महिला का गला काटकर उसकी हत्या की थी और हत्या के बाद मृतका के सोने चांदी के जेवरात व फोन की चोरी कर ली थी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के कोकपुर निवासी 70 वर्षीय कुंवरबाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मृतका का शव उसके घर के एक कमरे में खून से लथपथ मिला था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से जांच की, जिसमें मृतका के शरीर पर आए चोट एवं घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई। इस दौरान घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस गांव के ही युवक रोशन उइके तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी के द्वारा बदल कर बयान देने से पुलिस का संदेह और मजबूत हुआ। वहीं आरोपी के दाहिने हाथ में आए चोट के निशान और चेहरे पर नाखून से खरोचने का निशान के संबंध में आरोपी पुलिस को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि महिला घर पर अकेली रहती थी और पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी हत्या की है। डोंगरगांव में थाना क्षेत्र में कुकपुर करके गांव है। कुकपुर गांव में एक वृद्ध महिला की रक्त रंजिश अवस्था में घर में एक डेड बॉडी मिली थी और इसकी जब पंचनामा पीएम की कार्रवाई की गई तो इसमें ये पता चला कि इसकी हत्या की गई है और उसी पर से उसकी जांच की गई और जांच पर ये बात सामने आई कि मृतका घर में अकेली रहती थी। उसकी 4 बेटियां हैं, उनकी शादी होकर सभी अपने ससुराल में रहती थी और घटना दिनांक को जो आरोपी है उसके घर के आसपास दिखा था। उसी शक पर से उसे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में प्रारंभ में उसने तो बताया कि मैं नहीं किया हूं करके। जब उसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले, जैसे कि उसके दोनों हाथ में खरोच के निशान थे, तो निश्चित ही संघर्ष के निशान लग रहे थे और इसके अलावा उसके नाखून में ब्लड स्टेन वगैरह था। तो इस पर से एक साइंटिफिक एविडेंस भी मिला और बाद में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटनास्थल से उसके द्वारा मोबाइल लेके गया था। मोबाइल भी उसके द्वारा बरामद करवाया गया और इस पे थाना डोंगरगांव में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जुडिशियल रिमांड पर रवाना किया जा रहा है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुंवरबाई द्वारा 3 माह पूर्व उसके घर में हुई चोरी को लेकर उस पर शक करती थी और बार बार गाली गलौज करती थी। बीते 27 सितंबर की रात्रि आरोपी रोशन मृतका के घर गया और मुझे क्यों गाली गलौज करती हो कहा। इस दौरान मृतका चोर चोर कहकर जोर से चिल्लाने लगी। तभी आरोपी ने बुजुर्ग महिला कुंवरबाई को मुंह को दबाकर उसे पलंग पर गिरा दिया और रेजर ब्लेड से महिला के पेट एवं गर्दन में ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी उसे दूसरे कमरे ले गया, जहां प्लास्टिक के ड्रम के ऊपर बैठाकर महिला के मुंह को दबा दिया, जिससे कुछ देर में महिला की मृत्यु हो गई। हत्या के बाद महिला के द्वारा गले में पहने सोने के जेवर और दोनों हाथ के चांदी के ऐंठी और उसके बिस्तर पर रखे मोबाइल को लेकर अपने घर के बाड़ी में पॉलीथीन में भरकर छुपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।